बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूवर्स। तो बात कुछ यूँ है कि पिछले दिनों कुछ दोस्तों से मिलने का इत्तेफाक हुआ और उनके साथ गपशप हो रही थी। तो उनमें से एक हमारे बहुत ही पुराने दोस्त ने एक अजीब सवाल किया। सवाल ये था कि अमीर कैसे बना जा सकता है, अमीर बनने का तरीका क्या है और क्या अमीर बनना ही ज़िंदगी का मकसद है। तो खैर वो बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू रही और बड़ी उसके ऊपर इंटरेस्टिंग बहस मुबाहिसा भी रहा। तो मैंने सोचा कि इसी मौजू के ऊपर अपने क़ारीन और नाजरीन के लिए एक ख़ूबसूरत सी वीडियो बनाई जाए कि अमीर बनने का तरीका क्या है और हाउ टू बिकम रिच। क्या अमीर बनना ही ज़िंदगी का मकसद है। तो नाजरीन, ऐसा है कि बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ज़मीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की और ख़ूबसूरत वीडियो टाइमली आप तक पहुंचती रहें। तो बात ये है कि अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब कि पैसा कमाना हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से, ये बहुत अच्छी बात है और इसको कोई भी बुरा नहीं कह सकता और ना ही कोई इसको बुरा कहता है। हर इंसान का हक है और सोसाइटी ऐसे ही चलती है। आपने अभी पिछले दिनों एक बड़ी हॉट न्यूज़ खबर सुनी होगी कि बिल गेट की डिवोर्स हो गई और उसकी वाइफ ने उससे तलाक ले ली, हालांकि वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। तो एक तो इससे ये पता चलता है कि पैसा या दौलत हर मसले का हल नहीं है। यानी पैसा होने का ये मतलब नहीं है कि आप हर तरह से सब कुछ अचीव कर सकते हैं, आप हर फन मौला हो सकते हैं। दौलत ही तमाम मसाइल का हल है। ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा या दौलत ज़रूरी है मगर सब कुछ नहीं है। नाज़रीन, क़ारून से लेकर बिल गेट तक ये जो टाइम पीरियड है ये कोई सैकड़ों सालों का बनता है। तो इस दौरान क्या अमीर लोग नहीं गुज़रे होंगे? बेशुमार अमीर दौलतमंद लोग गुज़रे होंगे, मगर मैं और आप नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते होंगे कि क़ारून से लेके और बिल गेट तक कितने अमीर व कबीर लोग गुज़रे हैं इस दुनिया से। उसकी वजह शायद ये है कि पहले अमारत की शोहरत कोई मानी नहीं रखती थी। मतलब कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता था कि कोई आदमी ये शो कराए या दूसरों को बावर कराए कि वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। लेकिन अब ऐसा दौर आ गया है कि अब तो लिस्टें, वर्ल्ड लिस्ट जो है ना, वो जारी होती हैं कि दुनिया में पहले नंबर पे अमीर कौन है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो ये भी एक शोहरत का एक वो ज़रिया बन गया है और लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इसलिए हमें पता है कि ये बिल गेट भी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है, अगर अमीर तरीन नहीं है तो। खैर, दौलत बहुत अच्छी चीज़ भी है अगर जायज़ तरीके से इस्तेमाल की जाए, मगर ज़िंदगी को दौलत कमाने का ज़रिया बना लेना, सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी का मकसद जो है ना वो दौलत कमाना हो, ये कोई अच्छी या पॉजिटिव बात नहीं है और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दौलत कमाना नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं हम में से कि जो हम अपने बच्चों को मोटिवेट करते हों कि भाई अच्छा इंसान बनना है, तालीम इसलिए हासिल करनी है कि अच्छा इंसान बनना है। हर एक का मकसद, हर एक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि जी अमीर कैसे बनना है। अगर इल्म हासिल करना है तो वो भी इसलिए कि पैसा कैसे कमाना है। तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिविटी आ गई है। इल्म हासिल करना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ दौलत कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ दौलत कमाना ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि रिज़्क
जितना आपके मुकद्दर में है वो आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कमी या ज़्यादती नहीं हो सकती। ये कुदरत का निज़ाम है। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि एक पानी से भरी हुई टैंकी है। उस टैंकी में आप 2 नल लगा दें या 1 नल लगा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी उतना ही रहेगा। आपको जो पानी उस टैंकी में मिला है उसकी क्वांटिटी आपके लिए वही है। अगर 1 नल लगाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होगा और लंबे अरसे तक चला जाएगा। अगर 2 नल लगा देंगे, दोनों खोल देंगे, तो पानी जल्दी इस्तेमाल हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, शार्ट टाइम में वो पानी ख़त्म हो जाएगा, आप जल्दी उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे, मगर वो टैंकी में पानी उतना ही रहेगा। ये माल की जो हिर्स है ये बहुत बढ़ चुकी है। हमने अपने हर मकसद का हल मालो दौलत को बना लिया है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मालो दौलत बज़ाते ख़ुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमें मालूम है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमीर तरीन आदमी थे, अपने वक्त के उम्रा में उनका शुमार होता था, लेकिन उन्होंने अपनी मालो दौलत को बहुत अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। उनमें माल की हिरस नहीं थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को में बेहतरी लाने के लिए उस मालो दौलत को इस्तेमाल किया। तो ज़िंदगी कमाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। पैसा आपको कमाना चाहिए, लेकिन सिर्फ वन एंड ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ टू अर्न द मनी टू बिकम अ रिच, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत से मनफी नतायज होते हैं। आपकी ज़िंदगी सिर्फ पैसे के ऊपर नहीं घूमती। उसकी वजह यह है कि आपने देखे होंगे पाकिस्तान में, दुनिया में, चले हम दुनिया की बात नहीं करते, पाकिस्तान की आप बात कर लें, बहुत अमीर कबीर लोग आपने देखे होंगे जिनको ये नहीं पता उनकी मालो दौलत कितनी है, मगर अगर आप उनमें ऑब्ज़र्व करें तो उनकी ज़िंदगियों में बहुत सी महरूमियाँ होती हैं। एक चीज़, पैसा तो उनके पास बेशुमार होता है, लेकिन बाकी महरूमियाँ भी इंतहा की होती हैं। आप देखेंगे या तो वो अमीर कबीर लोग कुछ खा नहीं सकते, उनको डॉक्टरों ने वैसे ही मना किया होता है कि आपने एक डबल रोटी खानी है बस, या सैलड खाना है, यानी कि वो उनकी खुराक लिमिटेड हो चुकी होती है। डॉक्टर उनको कहते हैं कि अगर आप खाएंगे तो आप मर जाएंगे, तो ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पास दौलत की नेमत तो है, लेकिन और बहुत सी नेमतों में कमी है, महरूमी है। अगर वो दौलत नाजायज़ तरीके से कमाई हुई है, दूसरों का हक मार के कमाई हुई है, दूसरों के साथ ज़्यादती करके दौलत कमाई गई है, किसी का गज़ब किया गया है, किसी का हक मारा गया है, किसी की हक तलफी की गई है, तो उसके नताइज तो और भी बुरे आपने देखे होंगे सोसाइटी में। किसी की औलाद स्पेशल बच्चे होते हैं, माजूर होते हैं, उनके आप पर्सनल लाइफ उनकी देख लें, वो मिजरी से फुल ऑफ होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पैसा हर मसले का हल नहीं है। पैसा ज़िंदगी गुजारने के लिए इतना ज़रूरी है जितनी उसकी ज़रूरत हो, और दूसरा ये कि पैसा हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से कमाया जाए, ना कि दूसरों का हक हकूक़ गस्ब करके। अच्छा, पैसा कमाना हमने देखा, सोचा, डिस्कस किया। एक बात आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है कि ये जो बरकत है ना, कारोबार में ज़्यादा होती है। नौकरी पेशा अफराद की निस्बत कारोबारी लोग ज़्यादा खुशहाल होते हैं। उसकी वजह यह है कि 70 से ज़्यादा फ़ीसद जो बरकत है वो कारोबार में है। तो हमें ये चाहिए कि अगर हम अपनी जायज़ तरीके से अपनी मालो दौलत में इजाफ़ा करना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं, तो एक तो हमें कारोबार का सोचना चाहिए। दूसरा ये कि ये जो नौकरी वाला सिलसिला है ना, ये एक विशियस सर्कल वाली बात होती है। इसको आप पॉवर्टी सर्कल भी कह सकते हैं। सिर्फ नौकरी से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। नाजरीन, ये मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ये पहली स्लाइड आप देखेंगे, इस स्लाइड को ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें टाइम है, मनी है, थिंग्स या नीड है, और ये साइकिल देख लें। सबसे पहले इसमें टाइम है। हम वक्त लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, मनी अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, और फिर उस
منی سے ہم تھنگس یا اپنی نیڈس فلفل کرتے ہیں، تھنگس پرچیز کرتے ہیں، مگر ان تھنگس کو، ان نیڈس کو فردر کیری آن کرنے کے لیے، ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں اور پیسوں کی، منی کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوبارہ ہم ٹائم لگاتے ہیں، اور یہ ایک پاورٹی سرکل چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ جو منی سے اپنے تھنگس اور نیڈز اپنی خرید لی ہیں، ان کو فلفل، فرض کرو آپ نے اے سی خرید لیا ہے، آپ نے فریج خرید لی ہے، آپ نے گاڑی خرید لی ہے، تو گاڑی کے لیے پیٹرول چاہیے، فریج اور اے سی کے لیے الیکٹریسٹی کا بل چاہیے، تو آپ کو دوبارہ سے اور منی چاہیے، اور اس منی کے لیے آپ کو دوبارہ وقت لگانا پڑے گا، اور یہ پاورٹی سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اس سلائڈ کو آپ غور سے دیکھ لیجیے۔ اگر آپ کو امیر بننا ہے، آپ کو کچھ کمانا ہے، آپ کو اپنے حالات میں بہتری لانی ہے، تو آپ کو اس پاورٹی سائیکل کو بریک کرنا ہوگا، اور اس پاورٹی سائیکل کو بریک کر کے آپ کو ایک دوسرے سائیکل میں انٹر ہونا ہوگا، جس کو ہم ریچ سائیکل کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری سلائڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس سلائڈ کو ذرا آپ غور سے دیکھیے گا، یہ پہلی سلائڈ سے ذرا مختلف ہے۔ تو پہلی سلائڈ جو تھی اس میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا پاورٹی سائیکل، یہ جو دوسری سلائڈ ہے اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ریچ سائیکل۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اکنامک بیسڈ ہیں، معاشی معلومات کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ اگر آپ ان سائیکلز کو، ان سلائڈ کو بغور دیکھیں گے تو اس کے پیچھے ایک اکنامکس، ایک کامرس، ایک پورا ریسرچ ورک جو موجود ہے۔ یہ دوسری سلائڈ کو ذرا غور سے دیکھیے گا، اس میں ٹائم ہے، ٹائم سے آپ دیکھیں آگے ایرو جا رہا ہے کس کی طرف؟ منی کی طرف۔ جب آپ محنت کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو آپ کیا کماتے ہیں؟ منی، پیسہ کماتے ہیں۔ اس پیسے سے یہاں پہ جو ریچ سائیکل ہے، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے اپنے سارے اس پیسے سے آپ اپنی تھنگز اور نیڈس پرچیز نہیں کرتے، جیسا کہ پہلے سائیکل میں ہم نے دیکھا، پہلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا۔ اس میں ہم نے وقت لگایا، ٹائم لگایا، ہم نے نوکری کی، ہم نے ڈیوٹی کی، اس سے جو تنخواہ ملی، اس سے جو پیسہ آیا، اس پیسے سے ہم نے کیا کیا؟ اپنے ایسٹس بلڈ کیے، ہم نے ایسٹ پرچیز کیے۔ مثلا ہم نے کوئی پراپرٹی خرید لی، ہم نے کوئی شاپ خرید لی، ہم نے کوئی کاروبار خرید لیا، ہم نے کچھ سیونگ کر لی، ان سیونگ کو کہیں ہم نے انویسٹ کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں منی سے جو ہم نے کی، وہ کیا تھی؟ وہ ہمارے ایسٹس تھے۔ پہلی سلائیڈ میں، پہلے سائیکل میں ہم یہ ایسٹس والی چیز کو اگنور کر رہے تھے، ہم اس کو فلفل ہی نہیں کر رہے تھے، ہم ساری وہ جو ارننگ تھی وہ اپنی نیڈز اور تھنگ پہ یوٹیلائز کر رہے تھے۔ یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ ایسٹس بنائیں۔ آج وہ جو نیڈز اور وہ جو تھنگز ہم نے وہاں پہ پرچیز کی تھی منی سے، وہ ہم منی سے نہیں یہاں کر رہے، منی سے، پیسے سے ہم ایسٹس بنا رہے ہیں، اور ان ایسٹ سے، اس انویسٹمنٹ سے جو انکم آئے گی یا آتی ہے، اس سے ہم کیا اپنی جو تھنگز، اپنی جو نیڈز ہیں، وہ اس سے پرچیز کریں گے۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو بہت تھوڑا ٹائم فردر لگانا پڑے گا، کس کے لیے؟ منی کے لیے، پیسے کے لیے، کمانے کے لیے۔ پہلے تو آپ کو زیادہ وقت لگانا پڑ رہا تھا، یہاں پہ چونکہ آپ نے اس منی سے اپنے ایسٹس بنا لیے، انویسٹمنٹ بنا لی، اس سے انویسٹمنٹ سے اچھی خاصی انکم آپ کی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی، آہستہ آہستہ وہ بڑھتی جائے گی، اس سے آپ اپنی تھنگز اور نیڈز پوری کریں گے، اور اگر تھوڑا بہت اور پیسہ چاہیے ہوگا تو آپ ٹائم لگائیں گے، اور ایسا آپ جب رپیٹ کرتے جائیں گے، اپنے ایسٹس اور انویسٹمنٹ بڑھاتے جائیں گی، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو فردر ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی جو انویسٹمنٹ اور جو آپ کے ایسٹس ہیں، وہ آپ کو اتنا ریونیو، انکم جنریٹ کر کے دیں گے کہ آپ کی زندگی کا سائیکل ایک اچھے خاصے خوشحال گھرانے میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوگی، نہ صرف آپ خود اپنی زندگی انجوائے کریں گے، بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس سے لطف اندوز ہوں گی۔ تو ایک چیز جو شروع میں ہم نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں زیادہ برکت رکھی ہے، اور امیر بننے کے لیے کاروبار بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہم نے ایک دوسری سلائیڈ میں اس کو پریکٹیکلی بھی آبزرو کیا کہ جب آپ کچھ انویسٹ کرتے ہیں، کچھ ایسٹس بناتے ہیں، اپنا کاروبار چلاتے ہیں، تو اس سے آپ کی انکم میں، آپ کے وسائل میں، آپ کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے۔ صرف نوکری سے آپ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، دو سلائیڈز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، یہ میری زندگی کا حاصل یا نچوڑ کہہ لیں، میرے ایجوکیشن جو میں نے حاصل کی، جو میرے کوئی 20-25 سال کا میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، اس کی بیس کے اوپر ایک
और ऑफ कोर्स ये चीज़ें आपको बुक्स में मिलेंगी, ये आपको बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये चीज़ें अपनी बुक्स में शेयर की हुई हैं और ये आपको वहाँ से मिलेंगी, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये तीसरी स्लाइड जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसको आप ज़रूर गौर से देखिएगा। तीसरी स्लाइड ये आ गई है, इसको आप देखिएगा। इसमें है क्या, इसमें 3 कॉलम है, एक है नीड्स का, दूसरा है वांट्स का या थिंग्स का, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट का। और नीचे 2 रोज़ हैं, एक रो है पुअर्स की और एक है रिच की। तो इससे पता ये चलता है, इसको आप गौर से देखिएगा, जो पुअर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 40% अपनी नीड्स के ऊपर, अपनी वांट्स के ऊपर खर्च कर देते हैं, और जो उनकी वांट्स होती हैं उसके ऊपर वो 58% जो है वो लगा देते हैं। वांट्स, ख्वाहिशात, जो लोगों की हम ये भी ख़रीद लें, ये भी चाहे वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है या नहीं है, लेकिन हम उनको ख़रीदना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को पुरअसाइश बनाना चाहते हैं। और लोग क्या करते हैं कि 40% अपनी नीड के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, 58% हम अपनी वांट्स, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर लगा देते हैं, और सिर्फ 2% के करीब हार्डली इन्वेस्टमेंट पे लगाते हैं। जबकि इसके वाइस वर्सा जो रिच लोग हैं, जो वेल ऑफ लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं या जिनका विजन बड़ा ज़बरदस्त है, वो क्या करते हैं, वो अपनी दौलत का 40% नीड्स के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि ये इकनॉमिकली प्रूवन है कि जो आपकी इनकम है उसका 40% आपकी नीड्स होती हैं। अच्छा, रिमेनिंग जो 60% है वो उसका क्या करते हैं कि अपनी जो वांट्स, अपनी ख्वाहिशात और अपनी जो विशेस हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए सिर्फ 20% लगाते हैं, और रिमेनिंग 40% वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो उसके एसेट परचेज करते हैं, उसको फर्दर कारोबार में लगाते हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। इसी वजह से वो रिच से रिच यानी अमीर से अमीर होते जाते हैं, और गरीब उसी एक पुअर पॉवर्टी साइकिल में घूमता रहता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। एक फाइनली इसके बाद की एक चीज़ जो मैं आपके साथ ये शेयर भी कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। कि आप अपने तमाम अंडे जो है, एक कहावत समझ लें या एक माकूला है कि अपने तमाम अंडे एक ही टोकरी में ना डालें। उसकी वजह ये है, ये बेसिकली इकनॉमिक्स का, बिज़नेस का एक बड़ा अहम गुर है। मतलब ये कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जो आपने पैसा लगाना है, जो आपने कारोबार लगाना है, वो किसी एक चीज़ के ऊपर ना लगा दें, उसको थोड़ा सा आप उसमें वर्सटैलिटी लाएं। मतलब कि वो आपकी जो पोर्टफोलियो है बिज़नेस का या कारोबार का, मतलब कुछ चीज़ें आप बिज़नेस ए में लगाएं, कुछ चीज़ें बिज़नेस बी में लगाएं, कुछ चीज़ें बिज़नेस सी में लगाएं। इसी तरह आप उसको डिफरेंट जगहों पे लगाएं। उसका फ़ायदा या नुकसान ये है कि अगर आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट एक ही जगह लगा देंगे, खुदा ना खास्ता अगर आपको लॉस हो गया तो यू विल लॉस्ट योर ईच एंड एवरीथिंग। वन शुड नॉट कंसंट्रेट all efforts and resources in one area, as one could lose everything। अगर आप अपने तमाम रिसोर्सेज, तमाम एफर्ट्स किसी एक चीज़ में, किसी एक बिज़नेस में लगा देंगे तो आप वो सारा कुछ गंवा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका पोर्टफोलियो वर्सटाइल होगा, आपने डिफरेंट जगहों के ऊपर, 2-3 जगहों के ऊपर, 4 जगहों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होगी, तो अगर एक या 2 जगहों पे लॉस हो गया होगा तो दूसरी, तीसरी या चौथी जगह पे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो जो आपका लॉस होगा वो कवर हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में हमने ये सीखा कि पैसा ज़िंदगी के लिए सब कुछ नहीं है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए अहमियत का हामिल है। इसको जायज़ तरीके से कमाना चाहिए। ज़िंदगी में खुशहाली के लिए इन्वेस्टमेंट या कारोबार बहुत ज़रूरी है। हमने ये देखा कि पॉवर्टी साइकिल क्या होता है, उससे बाहर कैसे निकलना है, और रिच साइकिल क्या होता है। और फिर हमने एक टेबल भी देखा कि रिच लोग
अपनी मालो दौलत को कैसे इस्तेमाल करते हैं और पुअर लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने ये देखा कि कारोबार या बिज़नेस कैसे करना चाहिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको अल्लाह ताला ने खुशहाली दी हुई है तो उस खुशहाली में कुछ दूसरे लोगों का भी हिस्सा है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो हिस्सा दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। ये एक और बिज़नेस है। जब आप अल्लाह के बंदों के साथ शेयर करते हैं अपना कमाया हुआ हिस्सा या खुशहाली, तो ये कई गुना हो के अल्लाह ताला आपको वापस करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और अजीम तरीन बिज़नेस और कारोबार है। आज़मा के देखिएगा, खुशहाली आपकी ज़िंदगी का लाज़िमुल मलज़ूम हिस्सा बन जाएगी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।